दोस्तों, दुनिया में क्रूड ऑयल की प्राइसेस तेजी से गिर रही है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 में ये और भी ज्यादा गिरेगी। तो क्या इसका मतलब है कि पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्राइसेस ड्रॉप ग्लोबल मार्केट्स में तबाही ला सकती है, जिसकी वजह से बड़े कंज्यूमर्स जैसे इंडिया को इनिशियली तो फायदा होगा, पर लॉन्ग टर्म में ये विनाशक हो सकता है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर से लेके ओपेक प्लस कंट्रीज का प्राइस वॉर के बीच मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इस पूरे पहलू के बारे में अच्छे से समझते हैं, साथ में इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा ये भी जानेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ, और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ग्लोबली हर साल क्रूड ऑयल की प्राइस 100 बार से भी ज्यादा ऊपर नीचे जाती है, मतलब एवरेज हर 3 दिन में उतार चढ़ाव। 2020 पैंडेमिक के दौरान यूएस ऑयल की प्राइसेस नेगेटिव में चल गई थी, मतलब ऑयल प्रोड्यूसर्स को पैसे देकर अपना तेल हटवाना पड़ रहा था। ऐसा सिर्फ एक दिन के लिए हुआ था जब 20 अप्रैल को वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का प्राइस -$37 हो गया था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि ऑयल की डिमांड खत्म हो गई थी और प्रोडक्शन ना रुकने की वजह से ऑयल कंपनीज के पास स्टोरेज नहीं बच रही थी और इस तेल को स्टोर करना उन्हें ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। 21 अक्टूबर 2025 को कच्चे तेल की कीमत फिर से लुढ़क गई। ब्रेंट क्रूड 0.2% गिरकर $60.87 पर बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $57.45 पर बैरल। ये 5 महीने में सबसे ज्यादा है और इंडिया जैसे कंट्रीज जो 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इंडिया अपना 30 to 33% ऑयल अभी भी रशिया से खरीदता है। इसके अलावा इराक से 19 to 21% और सऊदी अरब से 11 to 13%। ग्लोबल प्राइसेस के कम होने का सबसे बड़ा कारण ओवर सप्लाई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकन क्रूड स्टॉक पाइल्स बढ़ने की उम्मीद है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तो चेतावनी दी है कि 2026 में ग्लोबल ऑयल मार्केट में 4 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से सरप्लस हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में सिंपल इकोनॉमिक्स लागू होती है। अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस ड्रॉप करती है, और अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई ऐसे ही बढ़ती रही तो उसकी प्राइस नेचुरली ही ड्रॉप करेगी। लेकिन यहाँ सिर्फ सप्लाई की बात नहीं है, इसका एक बड़ा कारण है अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर, जिसके वजह से कच्चे तेल की डिमांड ग्लोबली कुचली जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से फेयर ट्रेड डील करेंगे, लेकिन टैरिफ्स, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस पर विवाद अभी भी सुलझा नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ है कि चाइना की इकोनॉमी सुस्त हो गई है और उसकी तेल की डिमांड भी गिर गई है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अगर अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से उसकी इकोनॉमी धीमी होती है, मतलब कि वहाँ इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन गिर रही है, इसके वजह से ट्रक्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट्स भी कम चलेगी, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स भी कम होंगे। नतीजा ये होगा कि ओवरऑल तेल की खपत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबली ऑयल जमा होते जाएंगे, इंक्रीजिंग द सप्लाई लोड। भारत के लिए एक अच्छी खबर लगती है, सस्ता तेल खरीदने को मिलेगा और रुपीज की वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होगी। लेकिन रुकिए, ये पूरी सच्चाई नहीं है। इसके पूरे इफेक्ट को हम आगे अच्छे से समझते हैं। ओपेक के पास दुनिया के टोटल ऑयल रिजर्व्स का लगभग 80% हिस्सा है, जिसमें सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला और ईरान के पास है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो यूएसए और सऊदी अरेबिया मिलकर डेली ग्लोबल ऑयल का 25% प्रोड्यूस करते हैं, पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर करेंटली अमेरिका है, जो डेली करीब 13 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस करता है और डेली 20 मिलियन बैरल्स कंज्यूम करता है। इसके बावजूद यूएसए अपना लाइट क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करके बाहर से हेवी क्रूड इंपोर्ट करता है और अपने रिफाइनरीज में प्रोसेस करके अपने कंजम्पशन को पूरा करता है। आईईए के लेटेस्ट रिपोर्ट ऑयल 2025 के अकॉर्डिंग 2025 में ग्लोबल ऑयल सप्लाई 3 मिलियन बैरल्स पर डे बढ़ेगी और 106 मिलियन बैरल्स पर डे तक हो जाएगी। 2026 में ये और 2.4 मिलियन बैरल्स पर डे बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड सिर्फ 700 के बैरल ही होगी। यानी इतना सारा क्रूड ऑयल सरप्लस में, और सरप्लस ऑयल को हटाने के लिए इसके दाम को कम करना ही पड़ेगा। पर सोचने वाली बात है कि ये क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है ओपेक प्लस और नॉन ओपेक कंट्रीज अपनी आउटपुट तेजी से बढ़ा रहे हैं। अमेरिका तो रिकॉर्ड 13 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। रॉयटर्स पोल कहते हैं कि आखिरी हफ्ते यूएस क्रूड स्टॉक 2 मिलियन बैरल्स बढ़ा है। आईईए के शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक में अनुमान है कि ब्रेंट प्राइसेस Q4 2025 में $62 और 2026 में $52 तक गिर सकती है, जिसका फायदा ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज उठा सकते हैं। ये सरप्लस प्रोडक्शन जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है।
रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया अपने तेल डिस्काउंटेड रेट पर बेच रहा है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर के इफेक्ट को तो हमने पहले भी बताया, साथ में सऊदी अरेबिया भी प्राइस वॉर लड़ रहा है, जिसके नतीजे में पूरा ऑयल मार्केट बियरिश हो चुका है। इंडिया जो 5 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता है, सस्ता तेल खरीद सकता है और अपने रिजर्व्स में स्टोर कर सकता है। इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स बना रहा है उड़ीसा में, और करेंटली विशाखापट्टनम और पदूर में स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खुद के स्टोरेज फैसिलिटीज में इंडिया टोटल 70 दिनों का तेल रिजर्व्स स्टोर कर सकता है। सस्ता तेल अच्छा है, लेकिन अगर सरप्लस ऐसे ही बढ़ते चले गए तो रशियन ऑयल की डिस्काउंट खत्म हो सकती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, जो ग्लोबल इंपोर्ट्स का 15% कंज्यूम करता है। इंटरेस्टिंगली, जब यूएस चाइना टेंशन्स बढ़ते हैं तो ऐसा देखा गया है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरती है और गोल्ड की प्राइसेस राइज करती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ज्यादा सेफ कमोडिटी जैसे गोल्ड में और ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। चाइना में ऑयल कंजम्पशन कम होने का एक बड़ा कारण है ईवी अडॉप्शन, जिसमें 2019 में ही चाइना ने यूरोप को पीछे छोड़ दिया था और आज के टाइम 2/3 ऑफ ईवीज सेल चाइना में ही होता है। अब शिफ्ट करते हैं यूएस चाइना टेंशन पर। ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि वो शी जिनपिंग के साथ स्ट्रॉन्ग डील करेंगे, पर रियलिटी में टैरिफ्स, टेक ट्रांसफर में विवाद, मार्केट एक्सेस पर कोई ठोस कदम नहीं, इन सब के वजह से ग्राउंड रियलिटी कुछ अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है। चाइना की सुस्त मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज रुक गई है, लॉजिस्टिक्स थमा है और ऑयल डिमांड नेचुरली गिर गई है। सीएनबीसी की रिपोर्ट कहती है कि यूएस चाइना टेंशन से ऑयल प्राइसेस 5 मंथ लो पर पहुंच गई है। ग्लोबली आईएमएफ का कहना है कि 2025 ग्रोथ 3.2% रहेगी, लेकिन ट्रेड वॉर से 0.5% ग्रोथ कम हो सकती है। ऑयल कंपनीज जैसे एक्सन मोबिल और शेल के भी शेयर्स 2% तक गिरे हैं। अब इसमें इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? इंडिया चाइना ट्रेड पार्टनर्स है और चाइना की सुस्त इकोनॉमी की वजह से इंडिया की एक्सपोर्ट नेचुरली प्रभावित होगी। इंडिया की ऑयल कंजम्पशन तेजी से बढ़ रही है, नियर फ्यूचर में करीब 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे तक चली जाएगी। तो मार्केट में सस्ता तेल कहीं ना कहीं टेम्पररी हमें फायदा देगा, पर इस प्राइस वॉर की वजह से बाकी प्रॉब्लम्स जो आएगी उसका इफेक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। रिसेंटली रशिया में रोसनेफ्ट के रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिसकी वजह से प्राइमरी क्रूड प्रोडक्शन रुक गई है। ऑरेनबर्ग गैस प्लांट पर स्ट्राइक की वजह से कजाकिस्तान से गैस सप्लाई कट हो गई है, जिसकी वजह से वहां गैस प्रोडक्शन कट करना पड़ गया है, जिससे सीधा 300,000 बैरल्स पर डे का नुकसान हो गया। ऑयल मार्केट में वोलेटिलिटी आज के टाइम एक्सट्रीमली बढ़ गई है। एक तो दुनिया में आज के टाइम कई जगह वॉर्स चल रही है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर। चलिए इसको आगे अच्छे से समझते हैं। शैडो फ्लीट शिप्स में से कई पुराने ईरानियन और वेनेजुएलन टैंकर्स रीयूज किए जा रहे हैं, जिनका ट्रैकिंग सिस्टम 1990s के ज़माने का होता है और इनको ट्रैक करना नामुमकिन होता है। इंडिया के लिए रशियन ऑयल सिर्फ प्राइस के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी रिफाइनरीज हाई सल्फर क्रूड को हैंडल करने के लिए डिजाइंड है, और रशियन ऑयल बिल्कुल ऐसा ही हाई सल्फर होता है। रशिया पर जब से सैंक्शंस लगे हैं, उसने शैडो फ्लीट से ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया है। शैडो फ्लीट्स वैसे फ्लीट्स है जिनको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये घोस्ट शिप्स है जिनकी जीपीएस ऑफ रहती है और ट्रैकिंग से बचकर ये ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद रशिया का 40% एक्सपोर्ट इंडिया को ही जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से जियोपॉलिटिकल टेंशंस कायम है। वो चाहते हैं कि इंडिया रशिया से तेल ना खरीदे, वरना इंडिया को रिपरकशन झेलना पड़ सकता है। इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस मार्केट में वोलेटिलिटी को बढ़ाते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया हो रहा है। 1973 में अरब वॉर्स के दौरान हमें कच्चे तेल की कीमत 4 गुना बढ़ते हुए देखने को मिली थी। एनालिस्ट कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क्स अब सपोर्ट की बजाय प्रेशर पॉइंट बन गए हैं। आज के सिनेरियो में तेल के प्राइसेस बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, जिसका साफ साफ इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमीज पर देखने को मिलेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और 2025 में रशिया से 40% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, अप्रॉक्स 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे। रशियन ऑयल पर $10 to $15 का डिस्काउंट मिल रहा था, जिससे इंडिया को $3.8 बिलियन की सेविंग्स हुई थी। रिलायंस, IOCL जैसे कंपनीज खुश थे क्योंकि रिफाइनिंग कॉस्ट काफ़ी कम लग रही थी। ये सेविंग्स हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट को सपोर्ट करती है, जो अभी 2% ऑफ GDP है। लेकिन ट्रंप का अल्टीमेटम इंडिया के लिए रिस्की बना हुआ है। ट्रंप ने ऑलरेडी 25% टैरिफ्स लगा दिए हैं इंडिया पर, जिसके वजह से 2025 में भारत के US एक्सपोर्ट्स 20% तक गिर गए।
टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, फार्मा एक्सेट्रा सेक्टर्स को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। बीबीसी कहता है अगर रशियन खरीद बंद की गई तो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ेगी, जिससे हमारा इंपोर्ट कॉस्ट $10 बिलियन ज्यादा हो जाएगा। हम रिन्यूएबल्स पर पुश कर रहे हैं 2030 तक 500 गीगावाट, लेकिन 80% एनर्जी फॉसिल फ्यूल से ही आ रहा है। रशिया पर डिपेंडेंसी 35% हो गई है, जो रिस्की है, लेकिन इसके वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और शॉर्ट टर्म में इंडिया पर बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए आगे समझते हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंडिया में एक्चुअल ग्लोबल क्रूड प्राइसेस से ज्यादा टैक्सेस पर डिपेंड करते हैं। लगभग 45 to 50% तक टैक्स कंपोनेंट होता है और हर 10 दिन में गवर्नमेंट फ्यूल के प्राइसेस को रिवाइज करती है। लेकिन ग्लोबल प्राइसेस में उतार चढ़ाव के दौरान भी प्राइस स्टेबिलिटी रखने के चलते गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कंज्यूमर तक ऑयल प्राइसेस स्टेबल ही रहे और ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स को 2030 तक 15% तक रिड्यूस कर सकती है अगर ईवी टारगेट्स अचीव हो गए तो। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्रीज की वजह से इंडिया में नेट पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया सस्ते में तेल परचेज कर पाएगा। इसका इफेक्ट आम लोगों तक देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि ग्लोबल लो प्राइसेस की वजह से जो भी फायदा होगा वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और आम लोगों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वोलाटाइल मार्केट में देश में ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखा जा सके और फ्यूचर में प्राइसेस वापस बढ़े तब उसके इफेक्ट को भी काउंटर किया जा सके। इस प्राइस ड्रॉप के कारण इंडिया की रशियन ऑयल एक्सपोर्ट भी कम होगी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से भी बचा जा सकेगा। पर इसके वजह से रशियन डिस्काउंट पर रिस्क आ सकता है। पर ऑयल मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए इंडिया को अपने ऑयल पॉलिसीज को मजबूत रखना ही होगा, क्योंकि कोई भी रिलीफ शॉर्ट टर्म ही होगी और आगे जाकर प्राइसेस वापस से राइज करेगी। या तो सब देश प्रोडक्शन कम करके प्राइस स्टेबल करेंगे, या यूएस चाइना रिलेशन सुधरने से चाइना की इकोनॉमी वापस से तेजी से दौड़ेगी और ग्लोबल ऑयल डिमांड बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली इसका निष्कर्ष यही है कि फायदा शॉर्ट टर्म है और जब तक है तब तक इसका फायदा इंडिया को उठाना चाहिए और आगे के लिए पॉलिसीज मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि ऑयल मार्केट कब उलट जाए इसका भरोसा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा।